जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज से एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो न्यू बुक लॉन्च हुआ है उससे प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट होगा और आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं इस बुक में 1.5 वर्षों का करंट अफेयर्स दिया गया है। कब से कब तक है तो देखिए, जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं रेलवे स्पेशल करंट सहित अगर आप लोगों में से किसी का ग्रुप डी का एग्जाम है तो आप लोगों को एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। इस बुक से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। आपको ध्यान रखना है नितिन गडकरी कौन है तो ये केंद्रीय मंत्री है। इनके द्वारा नई दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए, स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। इसी के साथ राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लैंड ने। नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15-17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये कोयम्बटूर से शिरडी के बीच शुरू की गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 6 जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश बना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल देश शामिल है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको सही से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल देश शामिल है I2U2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में फ्रूट्स बोला जाता है, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये गोवा में उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। गुजरात जो है ये बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये किया गया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो देखिए ये जो हाल ही में शुरू किया गया है अग्निपथ, इसका संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सेना में युवाओं की भर्ती से है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, याद रखना है IWF का फुल फॉर्म क्या होता है? यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये गुरु नायडू सेनापति बने हैं। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी कथन सत्य है, याद रखना है। रबाब फतिमा ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव है। हमजा अब्दी बर्रे ये सोमालिया के प्रधानमंत्री है। और चो सोल हुई ये उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो है राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। दोनों कथन सही है, यानी कि इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, आपको ध्यान रखना है कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। इनके द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो देखिए 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? विक्की कौशल को, जो बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनोन, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सभी कथन सत्य है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है, याद रखना है। इनमें सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिताली राज ने घोषणा की है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो देखिए इनमें से सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 ये मैक्स वर्स्टापेन है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 ये एलन थॉम्सन हेरा है। और लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 ये इटालियन मेंस फुटबॉल टीम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये गुजरात राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है नैनीताल में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है पंचकूला हरियाणा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी याद रखना है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो सुजॉय लाल थाव, इसे याद रखना है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो ये जुल्फिकार हसन है। और अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बजराम बेगज बने हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ये गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ये IIM अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित फिच हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल एक पृथ्वी। ये हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है। और विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ये उत्तर प्रदेश में किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति अभी रामनाथ कोविंद नहीं है, अभी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है, ध्यान रखना है। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है मेघई परियोजना की सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ये टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ये सिक्किम राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। भारत को इसमें सबसे अंतिम यानी कि 180वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है?
इसका सही जवाब है ये बिहार है, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां डेफलॉम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है सभी हो जाएगा, यानी कि कथन 1, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और भारत ने 16 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए किस देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये नागपुर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये डी गुकेश के द्वारा जीता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये असम राज्य में चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और पिक्की के संयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है इसका आयोजन मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो देखिए वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये आगरा बना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज का आपका प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।